हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपके साथ अपना परिचय शेयर करना चाहती हूँ। तो संक्षिप्त परिचय मेरा इस प्रकार है। मैं 67 वर्षीय महिला हूँ और स्टेट बैंक, जो देश का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है, वहाँ से मैं रिटायर्ड हूँ। और मैंने 35 वर्ष वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। और उस अवधि में मैंने बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव भी प्राप्त किए हैं और कई सारी चुनौतियों का सामना किया है। और अपनी ही स्वयं की गलतियों से मैंने बहुत सारी सीखें सीखी हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि पहले तो हमको वक्त भी नहीं मिलता था नौकरी के समय पे, क्योंकि हमें समय की पाबंदी भी थी, जिम्मेदारी भी थी बच्चों की। तो बहुत सारे शौक अधूरे रह जाते हैं और हम अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। रिटायरमेंट के बाद मैंने ठान लिया कि मैं स्वस्थ और खुश रहूंगी, दूसरों को भी खुश रखूंगी, खुद भी खुश रहूंगी और अपने वो सारे शौक पूरे करूंगी जो मुझे करने के लिए सर्विस के दौरान समय नहीं मिला। उन शौकों को भी मैं पूरा करूंगी। तो अभी मैं आपके साथ उन प्रॉब्लम को और उन सीखों को शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी आसानी से इन चुनौतियों को और अपनी उम्र का वो छोड़कर, कि हम इतने बूढ़े हो गए हम कैसे करेंगे, ये सब छोड़कर, सारी चिंताओं को भूलकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। तो चलिए शेयर करते हैं। तो इस तारतम्य में सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप स्वस्थ और खुश रहेंगे तभी तो आप अपने शौक भी पूरे कर पाएंगे ना, और लोगों का भी ध्यान रख पाएंगे। तो मैं आपसे पहला एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, जिसका विषय रहेगा, क्या 60 की उम्र के बाद, या पहले भी हमें करना चाहिए था पर पहले हमें समय नहीं मिला, जो भी कुछ हुआ उसको हम ख़त्म करते हैं और हम यहाँ से नई शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर ही चर्चा कर लेते हैं कि 60 के बाद हमको एक फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। और अगर हमें कोई बड़ी डिजीज़ निकलती है, वैसे तो निकलती है क्योंकि बुढ़ापा ही एक बीमारी कहा जाता है अगर हम माने तो। और अगर हम मानेंगे कि हम हमेशा ही यंग है, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो नहीं होगी, फिर भी तो हो ही जाती है, क्योंकि मशीन एक बार ख़राब होती है, जैसे वैसे शरीर भी हमारा मशीन की तरह काम करता है। अगर हम उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग जैसे नहीं करेंगे, मतलब एक्सरसाइज या फिर खान पान अपना सही नहीं रखेंगे, तो फिर बीमार तो पड़ना ही है। तो अगर हम 60 के बाद एक फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो सेकेंड ओपिनियन तो आपको ज़रूरी करवाना चाहिए। अगर आप किसी से सेकेंड ओपिनियन लेते हैं तो आप गलत बीमारी का गलत इलाज से बच जाते हैं, और आपके कई बार जो टेस्ट होते हैं दूसरे दूसरे करवाते जाते हैं, पर उनको ठीक से डायग्नोज नहीं कर पाते डॉक्टर्स कई बार कि क्या बीमारी है। तो आपको एक बीमारी जो है पर्टिकुलर, उसके बारे में पता चल जाता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करा सकते हैं। और पहली बात जो मैंने बोली, फुल बॉडी चेकअप में आपको पूरा अपनी बेसलाइन पता चल जाती है कि आपको कोई बड़ी डिजीज़ तो नहीं है, जैसे कैंसर की बीमारी है या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, बीपी शुगर है, तो ये तो कॉमन ही बीमारी है। पर कोई मेजर बीमारी होती है तो उसकी आपको बेसलाइन पता चल जाती है, तो आप पर्टिकुलर उसी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। और सेकेंड ओपिनियन मैंने आपको बताया, उसके कारण भी कहीं गलत इलाज ना हो जाए, वो बीमारी वही है जो आप सोच रहे हैं या डॉक्टर सोच रहे हैं, तो उसको एक कंफर्मेशन टाइप का मिल जाता है कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं और सही बीमारी का इलाज हो रहा है। उसी से संबंधित फिर टेस्ट कराएं। और भले ही उसके लिए आपको पैथी बदलनी पड़े, जैसे नेचुरोपैथी में भी इसका इलाज होता है कई बीमारियों का, जो उससे ठीक हो जाती हैं, या फिर होम्योपैथी में भी होता है, पर होम्योपैथी में इलाज धीरे धीरे होता है तो हमको ज़्यादा विश्वास नहीं रहता है। पर एलोपैथी में भी कई बार सारे टेस्ट कराते हैं, एमआरआई और वो सब हो जाता है, एक्सरे वगैरह, पर बीमारी पकड़ में नहीं आती है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आप बाहर जाकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए। तो मेट्रो शहर में क्या होता है कि अच्छी टेक्निक भी है, उन्नत चिकित्सा सुविधाएं भी हैं, और आपको बजट के हिसाब से आप कोई भी अपना डॉक्टर चूज़ कर सकते हैं। और आप जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाते ही होंगे। तो आपको मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैंने वीआरएस क्यों लिया। मुझे वीआरएस लेना पड़ा अपनी इसी गलती के कारण। तो आपको मैं पहली गलती शेयर करती हूँ जिसके कारण मुझे वीआरएस लेना पड़ा। तो वो क्या था, मैंने फुल बॉडी चेकअप कभी कराया नहीं। अब उसका कारण आप कुछ भी सोचें, कि नौकरी में वक्त नहीं मिला, या फिर मैंने समय नहीं निकाला कुछ जिम्मेदारियों के कारण, या फिर सोचा अरे छोड़ो, कि अगर हमने कुछ कराया फुल बॉडी चेकअप और कुछ निकल आया तो क्या करेंगे, फिर छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा अननेसेसरी। कोई हमें बीमारी थोड़ी है, अभी कोई तकलीफ़ नहीं है, पर तकलीफ़ थोड़ी थोड़ी सी हम सहते जाते हैं। तो वही मैंने किया, वो मैंने गलती करी और मैंने नहीं करवाया, और मुझे डायग्नोज हुआ बाद में ऑस्टियोपोरोसिस।
और ऑस्टियोपोरोसिस भी। मुझे एलोपैथी के इतने सारे मैंने ट्रीटमेंट कराए थे। मुझे कमर में भी दर्द रहता था, स्पाइन में भी दर्द रहता था, और मेरे कंधे से पूरा हाथ दुखता था। पर मैंने सोचा इधर दर्द हो रहा है तो पेन किलर लिख दी, फिर इस डॉक्टर ने बदला, उसने बदला, सारी दवाइयाँ करती रही, सारे एक्सरे, किसी में पकड़ में नहीं आया। फिर मैंने दिल्ली में एक बार एक होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया। उसने मुझसे पूछा, मैडम आपने कभी डेक्सा कराया? तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं कराया, ये क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने कराया टेस्ट बोन डेंसिटी का, तो मेरी डेंसिटी बोन की माइनस में थी। अब मेरी हालत ख़राब होने लगी कि अब मैं इसमें क्या करूं। ना तो मैं नौकरी कर सकती थी, मुझे लोगों ने भी डरा दिया। मैं विदिशा में पोस्टेड थी उस समय, तो ऐसा डराया कि आप पटरी पे से कूदती हो, इधर से जाती हो, ब्रिज पे से चढ़ती हो, कहीं आपकी बोन में फ्रैक्चर हो गया तो मैं डर गई। उसके बाद मैंने उसको सोचा अच्छे से कि मैं इसको छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि अगर डेंसिटी ज़्यादा माइनस में हो गई तो फिर मेरा आगे का जीवन क्या कैसे निकलेगा। मुझे चिंता होने लगी। अब चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं। मैंने ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एम्स में भोपाल में ट्रीटमेंट कराया फिर, और हर साल मैंने बोन डेंसिटी टेस्ट भी करवाया, और उसके हिसाब से मैंने दवाइयाँ खाई ऑस्टियोपोरोसिस की। फिर मेरे को इंजेक्शन भी लगे। अभी मुझे 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगता है, और मैं एक ऑर्थोपेडिक को दिखाती हूँ भोपाल में ही। होम्योपैथी के डॉक्टर ने जब मुझे बोन डेंसिटी टेस्ट माइनस में बताई थी, उसके बाद मैंने दिल्ली में दिखाया। दिल्ली में मेदांता में दिखाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे कंधे में लिगामेंट जो हैं वो फंस जाते हैं, और मेरा हाथ सीधा नहीं होता था, और बहुत दर्द होता था। मुझसे तवा भी इधर उधर नहीं रखा जाता था, जैसे बर्नर पे रखते हैं ना इधर उधर। तो फिर मैंने वहाँ पे ऑपरेशन करवाया, तो मुझे एक नई दिशा मिली, क्योंकि हॉस्पिटल भी अच्छा था और डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे। हम जाते ही डॉक्टर के पास विश्वास करके, उन्होंने 5 मिनट में बता दिया कि आपके कंधे के लिगामेंट्स फंसते हैं, उसके कारण आपका पूरा हाथ दुखता है, और आपकी स्पाइन पहले से ही डैमेज हो चुकी है काफ़ी कुछ, इसलिए आपको ऑस्टियोपोरोसिस के कारण कमर में भी दर्द रहता है। तो है ना, अगर मैं फुल बॉडी चेकअप करा लेती पहले ही, तो ये सब मुझे नहीं फेस करना पड़ता, ना मुझे नौकरी छोड़नी पड़ती। और इसी तरीके से हाल ही का एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सेकेंड ओपिनियन का। अभी 5-6 महीने पहले की बात है। मुझे शुगर और बीपी और हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, पर जनवरी में 2025 में मैंने जैसे ही फुल बॉडी चेकअप कराया टीएमटी में, मेरी रिपोर्ट में आया कि पॉजिटिव है टीएमटी। ईसीजी, इको और टीएमटी होने के बाद ये सारे डॉक्टर बोलने लगे, मैंने 3 जगह दिखाया कि ये आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकते हैं, और आपको एंजियोग्राफी तो करानी पड़ेगी, और अगर उसके बाद कुछ और ब्लॉकेज निकलते हैं तो आपको स्टेंट भी डलवाना पड़ेगा। अब मैं फिर से घबरा गई, क्योंकि मैंने जनवरी के अंदर सोचा था सबको न्यू ईयर विश करूंगी, सबसे मिलूंगी, पर ये क्या हुआ, मुझे तो बीमारियों का गिफ्ट हैम्पर मिल गया था। अब मैं बहुत ही परेशान हो गई। फिर मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, उनसे कंसल्ट किया, सब ने ही मुझे ये देखा, क्योंकि एक रिपोर्ट देख चुके थे वो लोग टीएमटी की, तो सारे लोग बोलते चले गए कि ये तो पॉजिटिव है, तो आपको ये तो हो ही सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि वही सेकेंड ओपिनियन के बाद मैं फिर दिल्ली आई, और दिल्ली में मैंने हार्ट हॉस्पिटल में दिखाया। इसको आप कुछ भी बोलें, ईश्वर की दया बोलें या कुछ, मेरे को कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं निकला, और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो सेकेंड ओपिनियन बहुत ही ज़रूरी है। अभी मेरी सिर्फ दवाइयाँ ही चल रही है, और उन्होंने मुझे ये बोला जब कि आप अननेसेसरी ये दवाई खा रहे थे खून को पतला करने की, और इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ब्लॉकेज है ही नहीं, तो आप अननेसेसरी ये खा रही थी दवाइयाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी एक घटना से बच गई, क्योंकि जो बीमारी है नहीं उसकी आप दवाई आजीवन कैसे खा सकते हैं। तो सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं इतनी खुश हुई कि मेरा बड़ा बेटा बुडापेस्ट में ही रहता है, मैंने सोचा कि मैं वहीं जाकर ये शुरू करती हूँ, कुछ नया सीखूंगी और बाहर घूम कर आऊँगी। फिर मैं इसीलिए बुडापेस्ट आ गई, और मैं अपने बेटे के यहाँ ये पहला वीडियो शूट कर रही हूँ। और आपसे मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी गलतियों से जो सीख मिली मुझे उसको शेयर करें, और आपको ऐसा चुनौतियों से सामना ना करना पड़े, और आप अपनी उम्र को और अपनी चिंताओं को छोड़कर और फिर आसानी से खुला हुआ जीवन व्यतीत करें। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जान है तो जहान है। तो आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और जिस तरीके से मैं अपने लाइफ को चाहती हूँ कि बिल्कुल बदल दूँ, और बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिव कुछ भी नया नया सीखूँ, और खूब घूमूँ फिरूँ, बच्चों के साथ खुश रहूँ, वैसे ही लाइफ आप भी अगर बिताना चाहते हैं तो मेरी जो सीख है, स्वयं की गलतियों से जो मैंने सीखी है, उनको आप ध्यान में रखें, और अपने उम्र और चिंताओं को छोड़कर आराम से
खुला जीवन जिए और जो आपको लगता है, जो आपके शौक हैं, वो सब आप पूरा करें। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जिसमें आपसे मैं कोई और विषय पर चर्चा करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है या फिर आपके मन की जो भी इच्छाएं जो आप करना चाहते हैं या कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार।